हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीलू और हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक। इसके तहत हम पेपर 4 की नीति शास्त्र बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके तहत आज हम शुरुआत करेंगे सुकरात से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व एथेंस ग्रीक में हुआ था। सुकरात एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। पिता का नाम सोफ्रोनिकस था जो कि एक मूर्तिकार एवं शिल्पकार थे। सुकरात की माता का नाम फेनस्टे था जो कि एक दाई का काम करती थी। सुकरात का विवाह एंथिपे नाम की महिला से हुआ। सुकरात ने अपनी पढ़ाई यूनानी कविता, ज्यामिति एवं खगोल विज्ञान में की थी। उन्होंने एथेंस के नागरिकों को निःशुल्क नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया। उनके जीवन का लक्ष्य समाज में व्याप्त अज्ञानजन्य बुराइयों को दूर करके युवा पीढ़ी को सत्य और सदाचार की ओर प्रेरित करना था। सुकरात अपने अंतःकरण की पवित्र आवाज़ पर बल देते थे। उन्हें प्रायः अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। उनका संपूर्ण जीवन निर्धनता में व्यतीत हुआ, किंतु उसने कभी भी पद एवं धन के लिए शिक्षण कार्य नहीं किया। वे एक ऐसे युग में पैदा हुए थे जिसमें सोफिस्ट पैसा लेकर शिक्षा देते थे। सुकरात सादा जीवन और उच्च विचार के साक्षात अवतार थे। उनके सरल एवं सहृदय व्यक्तित्व ने उन्हें एथेंस के नवयुवकों का प्रिय एवं श्रद्धेय शिक्षक बना दिया। देश के समृद्ध और कुलीन नवयुवक सुकरात के सत्संग को बहुत पसंद करते थे। सुकरात के हृदय में भी इन युवकों के प्रति अगाध स्नेह था। उसे सर्वाधिक बुद्धिमान ग्रीक कहा गया। तथापि सुकरात ने इतनी भद्रता और विनम्रता थी कि उसने अपने अज्ञान को व्यक्त करते हुए कहा, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सुकरात ने यूनानी दर्शन को एक नई धारा प्रदान की। सुकरात का दर्शन मानव केंद्रित था। सुकरात ने अपने दार्शनिक विचारों को कोई भाषाई स्वरूप प्रदान नहीं किया था, लेकिन इनके शिष्य प्लेटो, जेनोफन और अरस्तु की कृतियों ने उनके दार्शनिक विचार उपलब्ध हैं। प्लेटो के एपोलॉजी संवादों एवं फीडो में सुकरात के अधिकांश दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि उस युग में बहुदेववाद का प्रचलन था, फिर भी वह केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करता था। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि मृत्यु के बाद उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता है। सुकरात के विचार बहुत क्रांतिकारी थे। उन्होंने सोफिस्टों के द्वारा प्रतिपादित विश्व की यांत्रिक व्याख्या का खंडन करके प्रयोजन मूलक व्याख्या को प्रस्तुत किया। उसने विवेक और सत्य के लिए संख्याओं की गणना के लोकतांत्रिक सिद्धांत को चुनौती दी। उसके विरुद्ध एथेंस के युवकों को गुमराह करके राज्य के विरुद्ध उकसाने और राष्ट्रीय देवताओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करने का अभियोग लगाकर उसे कारागार में डाल दिया गया। सुकरात की मृत्यु के अवसर पर उनके प्रिय शिष्य प्लेटो और क्रीटो उपस्थित थे। सुकरात के विषपान के अवसर पर सहृदय स्पर्शी चित्रण प्लेटो ने अपनी एपोलॉजी में किया है। सुकरात ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, हे एथेंस वासियों, मैं तुम लोगों का सम्मान करता हूँ, किंतु तुम लोगों की आज्ञा मानने की अपेक्षा में ईश्वरीय आदेश को स्वीकार करूँगा। सद्गुणी के लिए स्वर्ग में कोई भय नहीं है। अब अलग होने का समय आ गया है। हम अपने अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैं मृत्यु के पथ पर और तुम जीवन के पथ पर। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, इसे ईश्वर ही जानता है। इस प्रकार उस युग का सबसे महान दार्शनिक ज्ञानी सुकरात जहर का प्याला पी करके इस संसार से अलविदा हो गया। सुकरात की दार्शनिक समस्याओं की बात करेंगे अब हम, तो प्रत्येक दार्शनिक के समक्ष उसके पूर्व एवं समकालीन विचारधाराएं कुछ प्रश्न एवं जिज्ञासाएं उत्पन्न करती हैं। सुकरात की दार्शनिक समस्या को भी उनसे पूर्व और समकालिक दार्शनिक परिवेशों में ही समझा जा सकता है। सुकरात का जन्म यूनान के इतिहास में एक ऐसे युग में हुआ जब सोफिस्ट मत का प्रचलन था। सोफिस्ट मत के समर्थक प्रोटेगोरस थे। ज्ञान सत्य के संबंध में सोफिस्ट के प्रमुख विचार निम्न हैं। इंद्रियां ही ज्ञान का अंतिम स्रोत है। सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं है। सत्य परिवर्तनशील है। मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। सुकरात के समक्ष मुख्य प्रश्न सोफिस्टों की चुनौती का सामना करना था, जिन्होंने अपने कुर्तकों
द्वारा ज्ञान और नैतिकता की जड़ें ही हिला दी थी। संशयवाद के पूर्ण समर्थन से उच्छेदवाद खंडन स्वतंत्रता को प्राश्रय मिलता है। सुकरात ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि ज्ञान, नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र में उसके चारों ओर बौद्धिक अराजकता फैली हुई। उसका एकमात्र कारण सत्य और ज्ञान के स्वरूप को ठीक न समझना है। अतः ज्ञान की समस्या का उचित समाधान ढूंढना उसके दर्शन का प्रथम उद्देश्य है। परंतु ज्ञान में सुकरात की अभिरुचि केवल बौद्धिक क्रीड़ा नहीं बल्कि उनका उद्देश्य लोगों में ज्ञान के प्रति निष्ठा उत्पन्न कर उन्हें सद्गुणी बनाना था। उसका लक्ष्य मनुष्यों को ज्ञान देना नहीं वरन ज्ञानी बनाना था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम सुकरात सोफिस्ट विचारधारा का खंडन करते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान का अंतिम स्रोत इंद्रियां नहीं, बुद्धि है। इंद्रियों द्वारा भ्रमजनित ज्ञान भी उत्पन्न होता है, जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, पानी में पड़ी लकड़ी टेढ़ी नजर आती है आदि। दूसरी ओर इंद्रियों को ज्ञान का अंतिम स्रोत मान लेने पर पशु ज्ञान और मनुष्य ज्ञान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पशुओं के ज्ञान में उचित अनुचित का भेद नहीं होता, जबकि मनुष्यों के विवेक द्वारा यह भेद करने की क्षमता होती है। सत्य व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता बल्कि वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरे शब्दों में यदि सत्य को व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर कर दें तो एक का सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य हो जाएगा। सत्य क्षणिक, अनेक एवं परिवर्तनशील हो जाएगा। सत्य बोलना चाहिए, सभी मनुष्य मरणशील हैं। ऐसे ही कई कथन व्यक्ति के आधार पर बदलते रहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सत्य विशेष परिस्थिति विशेष द्वारा नहीं बदले जा सकते। वे किसी पर निर्भर नहीं होते, इसलिए सत्य परिवर्तनशील एवं विशेष नहीं, सामान्य एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। सुकरात एक तर्क के द्वारा सोफिस्टों के विरुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति रूप में मेरा कथन है कि सोफिस्टों का यह मत गलत है। यदि सोफिस्ट मेरे कथन को गलत सिद्ध करते हैं तो उनका स्वयं का सिद्धांत मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। गलत सिद्धांत के अनुसार सत्य मापते हैं तो भी इनका सिद्धांत गलत सिद्ध होता है। अब नेक्स्ट है, इस प्रकार सुकरात के अनुसार सत्य निरपेक्ष, सामान्य, अपरिवर्तनशील और बौद्धिक होता है। अपने इसी दृष्टिकोण अथवा लक्ष्य को स्थापित करने के लिए सुकरात में एक विशिष्ट पद्धति का आविष्कार किया जो सुकरात पद्धति एवं सुकरात की धानी प्रणाली के नाम से जानी जाती है। अब सुकरात की दार्शनिक पद्धति की बात करेंगे हम, तो सुकरात ने ग्रीक विचारधारा के सर्वथा नवीन और सर्वोत्तम युग को जन्म दिया। उसे ग्रीक दर्शन का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। सुकरात के आगमन से मनुष्य की बुद्धि में आस्था पुनः जागृत हुई। उसने नैतिकता और ज्ञान के क्षेत्र में सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मापदंडों को स्थापित किया। यद्यपि उसकी अभिरुचि विज्ञानों की अपेक्षा नैतिक जीवन में अधिक थी, तथापि नैतिकता के क्षेत्र में सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों की स्थापना के लिए ज्ञान मीमांसीय चिंतन आवश्यक हो जाता है। अतः सुकरात ने ज्ञान मीमांसीय चिंतन भी किया। उसने बौद्धिक ज्ञान मीमांसा की जो आधारशिला रखी, उसी के आधार पर प्लेटो और अरस्तु के दार्शनिक चिंतन का विकास हुआ। सुकरात का उद्देश्य किसी दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना करना नहीं था। सुकरात की विचारधारा लोगों में एक आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत करने की थी। सोफिस्टों के विरुद्ध वे एक स्वयं सिद्ध, सहज और सार्वभौम सत्य ज्ञान की स्थापना करना चाहते थे। यही सुकरात के दर्शन का प्रारंभ बिंदु है। सुकरात का सद्गुण में अटल विश्वास था। सद्गुण के बिना सुकरात किसी जगत की कल्पना नहीं कर सकते थे। सद्गुण है तो उनका ज्ञान भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सोफिस्टों ने ज्ञान को असंभव माना, किंतु सुकरात ज्ञान को संभव मानते हैं। सोफिस्ट ने ज्ञान को असंभव माना, किंतु सुकरात ज्ञान को संभव मानते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना सद्गुणों के अस्तित्व का निश्चय ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार सुकरात के दर्शन में नैतिक चेतना ज्ञान का पूर्वाग्रह है, यानी ज्ञान से पूर्व हमें नैतिक चेतना के अस्तित्व को पहले स्वीकार करना होगा। बाद में सुकरात ने सद्गुण और ज्ञान में तारतम्य को स्वीकार करते हुए सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है की घोषणा करते हैं। इसी नैतिक चेतना को जागृत करने हेतु सुकरात ने जिस पद्धति का प्रयोग किया उसे द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति कहते हैं। सुकरात की दार्शनिक पद्धति बहुआयामी है। यह पद्धति प्रश्नोत्तर की पद्धति है। यह पद्धति की निम्न विशेषताएं हैं। सबसे पहले है फर्स्ट, संदेहात्मक। सुकरात अपना दर्शन संदेह से आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम सुकरात किसी भी समस्या के प्रति पूर्ण रूप से अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं, जिसे सुकरात
जिसे सुकरात विडंबना कहते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्धिक विनम्रता होना आवश्यक है। संदेह या संशय सुकरात दर्शन का प्रारंभ है। संदेह या संशय निश्चयात्मक एवं निर्णयात्मक स्थिति तक पहुंचने का माध्यम है। नेक्स्ट है विवादात्मक। सुकरात वाद विवाद में अत्यधिक समर्थक थे, किंतु यह वाद विवाद व्यर्थ का वाद विवाद नहीं, बल्कि इसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्ति तक पहुंचना है। प्रश्न उत्तर पद्धति शिक्षात्मक महत्व रखती है। इस पद्धति के अनुसार सुकरात के समक्ष कोई प्रश्न रखा जाता तो सुकरात प्रश्नकर्ता से ही उसका हल ढूंढने को कहते हैं। प्रश्नकर्ता के उत्तर पर सुकरात उसकी आलोचना करते और तत्पश्चात प्रश्नकर्ता द्वारा समाधान देता। सुकरात पुनः उसकी आलोचना करते। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती जब तक प्रश्न का संतोषजनक हल नहीं मिलता। सुकरात की यह पद्धति धात्री प्रणाली कहलाती है। जिस प्रकार किसी धात्री यानी दाई का कार्य बच्चे को जन्म देने में मदद करना भर है, ना कि बच्चे को माँ के गर्भ में रखना, इसी तरह शिक्षा का कार्य किसी बाहरी ज्ञान का व्यक्ति की बुद्धि में स्थापित ना करके आत्मा के पूर्व में विद्यमान ज्ञान को स्पष्ट, विकसित और प्रस्फुटित करना है। इसलिए इस पद्धति को बौद्धिक प्रसाविका कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक प्रसाविका कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यात्मक एवं परिभाषात्मक। सुकरात के अनुसार ज्ञान उसके प्रत्ययों या परिभाषाओं में विद्यमान रहता है। जैसे हमें मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें विशेष मनुष्यों की तुलना उसके विशेष गुणों को अलग करके उनके सामान्य गुणों को देखना होगा। हम पाते हैं कि मनुष्य में बौद्धिकता एवं पशुता दोनों के सामान्य गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य की परिभाषा बनती है कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। अतः वास्तविक ज्ञान क्षणिक, परिवर्तनशील संवेदनाओं और प्रत्यक्षों में ना होकर नित्य, प्रत्यक्ष और परिभाषाओं में निहित है। नेक्स्ट है अनुभावात्मक एवं आगमनात्मक। सुकरात की ज्ञान पद्धति में आगमन विधि की महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुकरात की ज्ञान पद्धति में आगमन विधि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे दैनिक अनुभवों के द्वारा ही हम विशेष अनुभवों की तुलना करके वस्तुओं के सामान्य गुणों को विशेष गुणों से पृथक करते हैं, तत्पश्चात उसका सामान्यीकरण करते हैं, अंत में उसे सामान्य नाम दिया जाता है। यही सामान्य हमारे ज्ञानों के स्रोत हैं, जिसे विशेष मनुष्यों का अनुभव कर उनके विशेष गुणों, रंग, भाषा, जाति, भार, लंबाई आदि का ज्ञान प्राप्त किया, जो परस्पर भिन्न है, परंतु विचारण और चिंतन शक्ति सभी में विद्यमान है। इसी को सामान्य गुण मानकर उस प्राणी को मनुष्य नाम दिया गया। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। नेक्स्ट है निगमनात्मक में सुकरात की पद्धति निगमनात्मक भी है, क्योंकि वे आगमन पद्धति की सीमाएं जानते हैं। उनके अनुसार आगमन विशेष अनुभव से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाने वाली विधि को जब तक निगमन सामान्य ज्ञान द्वारा विशेष ज्ञान को स्थापित करना की कसौटी द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक उनकी स्थापना नहीं की जा सकती। अतः सत्य के प्रति पूर्ण संतुष्टि के लिए आगमन के साथ निगमन का भी उपयोग करना चाहिए। अतः उसकी दार्शनिक पद्धति के निगमन को प्रमुखता प्रदान की गई है। आगमन का स्थान उसकी सहयोगी अथवा सहकारी पद्धति के रूप में ही जाना जा सकता है। प्राकल्पना। सुकरात की पद्धति की इस विशेषता के अनुसार प्रतिवादी के पक्ष के साथ साथ उन अवधारणाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जिनके परस्पर विरोधी अर्थ निकलते हैं, तत्पश्चात एक प्राकल्पना की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति ने प्लेटो और अरस्तु के दर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति और अरस्तु का व्यवस्थित तर्कशास्त्र सुकरात की पद्धति का ही विकसित रूप है। सुकरात के प्रत्ययवाद ने ग्रीक दर्शन में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न किए। अपने पूर्व विचारक सोफिस्टों ने इंद्रिय प्रत्यक्ष ही ज्ञान है मत के विरुद्ध ज्ञान को वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिकता का रूप दिया। सुकरात के अनुसार हमारा संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित है, किंतु ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, क्योंकि प्रत्यय बुद्धि द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट है सुकरात की ज्ञान मीमांसा। सुकरात के अनुसार नैतिक जीवन ही परम शुभ है। तो सुकरात के अनुसार नैतिक जीवन ही परम शुभ है। उनके दर्शन का मुख्य उद्देश्य नैतिकता के क्षेत्र में सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों की स्थापना करना है। इसके लिए वे ज्ञान मीमांसीय चिंतन को भी आवश्यक मानते हैं। सुकरात की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि नॉलेज इज थ्रू कॉन्सेप्ट।
अर्थात ज्ञान केवल प्रत्ययों से ही प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त सूत्र को सुकरात ने नैतिक क्षेत्र में सीमित रखा। इस प्रकार सुकरात की ज्ञान मीमांसा उनके नैतिक दर्शन के लिए थी। सुकरात की ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष हैं। पहला, पूर्व प्रचलित सोफिस्टों द्वारा ज्ञान की व्याख्या का खंडन और दूसरा उनकी व्याख्या का स्पष्टीकरण। सुकरात बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा का प्रतिपादक करते हैं। उन्होंने सोफिस्टों की अनुभववादी ज्ञान मीमांसा के निराकरण का प्रयास किया। सोफिस्टों के प्रत्यक्ष को ही ज्ञान माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। इस दृष्टि से सत्य और ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है। सोफिस्टों ने ज्ञान, सत्य और श्रेय के सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को नष्ट कर दिया। सुकरात ने सोफिस्टों के मत से असहमति व्यक्त करते हुए यह दावा किया कि समस्त ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है, किंतु उसमें इंद्रिय अनुभूति की उपेक्षा नहीं की है। उसका दावा यह है कि प्रत्यक्ष अनुभूति भले ही ज्ञान प्राप्ति में महत्वपूर्ण हो, किंतु ज्ञान केवल प्रत्यक्ष तक सीमित नहीं है। ज्ञान बौद्धिक संप्रत्यों से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है। बुद्धि मनुष्यों में व्यापक एवं सार्वभौम तत्व है। इसी कारण से संप्रत्यात्मक ज्ञान में एक रूपता पाई जाती है। इस प्रकार सुकरात अपनी बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा के ज्ञान के सार्वभौम आधारों की खोज करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, सुकरात ज्ञान के आधारमूलक व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार ज्ञान और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। यदि उसमें एक रूपता सामंजस्य ना हो तो ज्ञान के आधार पर आचरण करना संभव नहीं हो सकता है। ज्ञान की सार्वभौमिकता और वैधता की स्थापना के लिए सुकरात ने परिभाषाओं को विशेष महत्व दिया। परिभाषाओं के आधार पर ही निश्चय ज्ञान की प्राप्ति संभव है। परिभाषाओं का संप्रत्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। वस्तुतः परिभाषाएं संप्रत्यों के प्रारंभिक रूप हैं। इसके अभाव में सार्वभौमिक ज्ञान असंभव है। प्रश्न उठता है कि सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है। सुकरात ने ज्ञान शब्द का प्रयोग विवेक के अर्थ में किया है। इस संदर्भ में उनका यह कथन प्रसिद्ध है, ज्ञान सद्गुण है। जीवन का परम लक्ष्य सद्गुण है। सद्गुणी अथवा नैतिक जीवन ही मनुष्य के लिए परम श्रेय है। चूंकि सुकरात ज्ञान को ही सद्गुण मानता है, इसलिए उसके अनुसार ज्ञानी ही सद्गुणी व्यक्ति हो सकता है। ज्ञान और सद्गुण परस्पर अभिन्न और अभियोज्य हैं। विवेक से युक्त ज्ञानी व्यक्ति ही उचित और अनुभव में भेद करके शुभ कार्य कर सकता है। जिस व्यक्ति को औचित्य का ज्ञान ना हो वह नैतिक कर्म नहीं कर सकता। सुकरात के अनुसार अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप और अशुभ है, क्योंकि यही मनुष्य को अनुचित कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। अनैतिक आचरण का कारण सदैव नैतिक आचरण के संप्रत्यय का ज्ञान होता है। अतः ज्ञान ही मनुष्य को पथभ्रष्ट गुमराह करता है। यह हमें अनुचित कर्म की ओर ले जाता है। यदि मनुष्य को यह ज्ञान अर्थात भेदग्राही विवेक हो जाए कि अमुक कार्य अनुचित है, तो वह व्यक्ति उस कर्म को नहीं कर सकता। अतः उचित कर्म करने और नैतिक आचरण के लिए शुभत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि सुकरात के अनुसार ज्ञान स्वरूपता न केवल बौद्धिक है, बल्कि उसके साथ साथ विवेक युक्त भी है। संक्षेप में सत्कर्म के लिए उसका होना अनिवार्य है। यही मानव जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। अब नेक्स्ट है सुकरात की नीति मीमांसा, नीति शास्त्र भी कहेंगे जिसको। तो सुकरात ने नैतिक जीवन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बौद्धिक आधार खोजने का प्रयत्न किया। इस संदर्भ में उसने सोफिस्टों के इस मत का जो व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट करे वह उसके लिए शुभ है का खंडन किया। सुकरात के अनुसार व्यक्ति सभी वस्तुओं का मापदंड नहीं हो सकता। जिस प्रकार सार्वभौमिक ज्ञान संभव है, उसी प्रकार सार्वभौमिक नैतिकता भी संभव है। समस्त दुराचरण, कदाचार और बुराइयों के निराकरण का एकमात्र समाधान विवेक है। राज्य व्यवस्था के व्यवस्थित संचालन और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था के समुन्नयन के लिए राज्य के शासन को राज्यों के कार्यों और उद्देश्यों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जब तक मनुष्यों को सद्गुण के संप्रत्यय का ज्ञान ना हो, तब तक वह सद्गुणी या सदाचारी नहीं हो सकता। अतः किसी मनुष्य के आत्म संयमी, न्यायी, साहसी, धैर्यवान आदि होने के लिए उसे इनके संप्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए। समुचित आचरण, सही कर्म को संपन्न करने के लिए हमारी सोच अथवा चिंतन प्रणाली भी सही होनी चाहिए। ज्ञान के अभाव में सद्गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि कोई मनुष्य बुराई को जानते हुए उसका आचरण नहीं कर सकता।
इससे स्पष्ट है कि सुकरात के लिए उचित अनुचित का विवेक होना ज्ञान का एक सिद्धांत मात्र नहीं है, बल्कि एक दृढ़ आस्था श्रद्धा का भी विषय है। दूसरे शब्दों में यह बौद्धिक होने के साथ साथ संकल्प का भी विषय है। ज्ञान ही समस्त सत्कर्मों एवं शुभत्व का मूल आधार है, अतः ज्ञान ही सद्गुण है। इस प्रकार केवल एक ही सद्गुण है और वह सद्गुण ज्ञान है। सुकरात विभिन्न सद्गुणों में एकता स्थापित करके यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि करुणा, साहस, न्याय, धैर्य, संयम आदि एक ही सद्गुण विवेक के विभिन्न रूप या पहलू हैं। उनमें परस्पर विरोध नहीं होता है। ये सभी सद्गुण सामंजस्यपूर्ण है। इन पूर्वोक्त सद्गुणों के संप्रत्यों का बिना ज्ञान हुए उन पर आचरण नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः सद्गुण का ज्ञान शिक्षण के द्वारा संभव है। किसी व्यक्ति के ज्ञान और आचरण से सामंजस्य होना उसके विवेक युक्त सद्गुणी पुरुष होने की पहचान है। इसी प्रकार भारतीय नीतिज्ञों ने ऐसे व्यक्तियों को महात्मा और उनके विपरीत जिसके चिंतन और आचरण में एकरूपता का अभाव हो, अर्थात जिसके कर्म और ज्ञान में सामंजस्य का अभाव हो, उस व्यक्ति को दुष्ट कहा है। इससे स्पष्ट है कि सुकरात ने विवेक को समस्त सद्गुणों की आधारशिला माना है, जिसके अंतर्गत समस्त सद्गुणों का समावेश हो जाता है। सद्गुण और आनंद को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। कोई मनुष्य उस समय तक आनंदमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक कि उसमें सद्गुण ना हो। अतः सद्गुण या विवेक ही आनंद का स्रोत है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से ही आनंद की प्राप्ति होती है। चूँकि ज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है और सद्गुण ज्ञान, इसलिए सद्गुण की शिक्षा दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में सद्गुण का अभ्यास किया जा सकता है। सुकरात ने विवेक को ही औचित्य एवं सत्यत्व की कसौटी माना है। ज्ञान, सत्य, सद्गुण एवं औचित्य के लिए किसी बाह्य कसौटी की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रोटेगोरस के समान मनुष्य की निजी संवेदनाओं को ज्ञान एवं सत्य की कसौटी माना जाए तो सत्य व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। चूँकि संवेदना पशुओं को भी होती है, इसलिए पशुओं के अनुभव को भी सत्य और ज्ञान की कसौटी मानना पड़ेगा। यदि सब मत सत्य हो तो कोई भी मत सत्य नहीं हो सकता। इसके फलस्वरूप सत्य और असत्य में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। अतः प्रोटेगोरस को यह मान लेना चाहिए कि उसका प्रोटेगोरस मत असत्य है। प्रोटेगोरस को दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रोटेगोरस का तात्विक आधार आत्मघाती है। प्रोटेगोरस के द्वारा प्रयुक्त कसौटी मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है को स्वीकार करने से सभी निर्णयों और स्वयं उसका मत असंभव सिद्ध हो जाता है। अतः सुकरात ने प्रोटेगोरस के इस सिद्धांत का निराकरण करके ज्ञान एवं सद्गुण के लिए सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ मापदंडों की स्थापना पर बल दिया। सुकरात के अनुसार प्रत्येक निषेधात्मक ज्ञान का एक स्वीकारात्मक आधार होता है। इसकी विवेचना ही दर्शन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। असत्य की संभावना और अस्तित्व सत्य की संभावना और अस्तित्व को सिद्ध करता है। सुकरात का यह कथन है, स्वयं को जानो का अर्थ है अपने ज्ञान और बौद्धिक क्षमता की सीमाओं को समझो। अज्ञान का ज्ञान होना ज्ञान की सीमाओं को समझने के लिए आवश्यक है कि उसके अनुसार केवल विवेक युक्त मनुष्य ही स्वयं को जान सकता है। इस दृष्टि से आत्मज्ञानी ही आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। सुकरात की अभिरुचि इसमें थी कि मनुष्य का जीवन आचार व्यवहार में उच्च कोटि का होना चाहिए। उसका दर्शन कोरा उपदेश एवं बौद्धिक मनोविनोद नहीं है। दर्शन जीवन के लिए है। यह एक जीवन पद्धति है। उसमें एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित जीवनचर्या पर विशेष बल दिया है। वह वासनाओं के नाश पर नहीं बल्कि उनके नियमन एवं आत्मसंयम पर जोर देता है। आनंदमय जीवन यापन के साथ साथ सामाजिक कल्याण के लिए भी विवेक एवं आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। सुकरात की इस मान्यता का आशय यह है कि ज्ञानी ही सद्गुण से युक्त हो सकता है। नैतिक आचरण का अनुगमन वही मनुष्य कर सकता है जिसे औचित्य के संप्रत्यय का ज्ञान हो। औचित्य का ज्ञान नैतिक आचरण के अभाव में निरर्थक हो जाता है। किंतु प्रश्न उठता है कि क्या सद्गुणों के ज्ञान मात्र से कोई मनुष्य सद्गुणी हो जाता है? प्रायः देखा जाता है कि नैतिक संप्रत्तियों को जानने वाले लोगों का आचरण अनैतिक होता है। औचित्य को जानते हुए भी प्रायः लोग तदनुरूप आचरण नहीं करते हैं। इस दृष्टि से मनुष्य का आचरण उसके संस्कारों और प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। उसका ज्ञान से अनिवार्य संबंध नहीं हो सकता। किंतु सुकरात की दृष्टि से विचार किया जाए तो ज्ञान का घनिष्ठ संबंध मानव आचरण और संस्कार दोनों से होता है। ज्ञान केवल तथ्यात्मक या संप्रत्यात्मक
सूचना नहीं है, बल्कि इससे कुछ अधिक है। यह कहना कि मैं धर्म अथवा सद्गुण को जानता हूँ किंतु उसके अनुरूप आचरण नहीं करना चाहता हूँ, सद्गुण की गलत अवधारणा पर आधारित है। इसे सूचनात्मक ज्ञान भले ही कहा जाए, किंतु यह विवेकपूर्ण ज्ञान अवधारणा नहीं है। वस्तुतः अविवेक के कारण ही लोग जानबूझकर अनुचित आचरण प्रस्तुत करते हैं। सुकरात के अनुसार अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप या अशुभ है। यह मनुष्य को अनुचित कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। अनैतिक आचरण का कारण सदैव नैतिक आचरण का अज्ञान होता है। यह हमें अनुचित कर्मों की ओर ले जाता है। वास्तव में सुकरात ने नैतिक जीवन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बौद्धिक आधार खोजने का प्रयास किया। सुकरात के अनुसार समुचित आचरण या सही कर्म को संपन्न करने के लिए हमारी सोच अथवा चिंतन प्रणाली भी सही होनी चाहिए। ज्ञान के अभाव में सद्गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुकरात ने शुभ और अशुभ के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट नहीं किया। यद्यपि वह स्पष्ट रूप से कहता है कि ज्ञान सद्गुण है और सद्गुण शुभ है, तथापि उसने दोनों के बीच पारस्परिक संबंधों का विवेचन नहीं किया। शुभ और सद्गुण में कोई अधिक मौलिक है, इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। सुकरात के अनुसार जो कुछ शुभ है वह आनंददायक है और जो कुछ आनंदप्रद है वह शुभ है। तो सुकरात के अनुसार जो कुछ शुभ है वह आनंदप्रद है और जो कुछ आनंदप्रद है वह शुभ है। वे शुभ के अंतर्गत आनंद को भी सम्मिलित करते हैं और आनंद से स्वतंत्र शुभ की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि सुकरात शुभ के संदर्भ में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दे सके, परंतु फिर भी उनका विश्वास था कि शुभ पूर्णता व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। उनके अनुसार शुभ का संबंध मानव कल्याण से है, अतः उसे पूर्णता व्यक्तिनिष्ठ नहीं माना जा सकता। सुकरात सुख को भी सद्गुण या अशुभ से भिन्न नहीं मानते। इसी कारण उन्होंने कहा कि सुख मनुष्य के शुभ आचरण में ही निहित है, तथापि उन्होंने सुख और आनंद के भेद को स्पष्ट नहीं किया। फिर भी उनके विचारों से प्रतीत होता है कि वे शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक अथवा मानसिक आनंद को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार सुकरात के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को सुख और आनंद की खोज बाह्य जगत में नहीं अपितु अपने भीतर ही करनी होगी, क्योंकि वास्तविक एवं स्थायी आनंद भौतिक वस्तुओं में ना होकर स्वयं मनुष्य के भीतर ही है। इसी कारण उन्होंने बार बार यह कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सदैव आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सुकरात की मान्यता थी कि सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, पर सच्चाई से जीना मायने रखता है। वह व्यक्ति सबसे अधिक धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। अब हम इसका मूल्यांकन देखेंगे। सुकरात की नैतिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। फिर भी यह ना तो सर्वजन सुलभ है और ना ही सरलता से बोधगम्य है। उनकी शिक्षा विवेक युक्त आचरण करने वाले कुछ पुण्यात्माओं के लिए ही है। उसके उपदेश भले ही उत्साहवर्धक रहे हैं, फिर भी उसमें यह पूर्वाग्रह निहित है कि मानव के समस्त नैतिक कर्म विवेकपूर्वक ही किए जा सकते हैं। इसके विपरीत अनैतिक कर्म अज्ञानजन्य होते हैं। दूसरे शब्दों में केवल अविवेकी पुरुष ही अनुचित कर्म कर सकता है। यह अवधारणा पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वास्तव में सुकरात का कोई स्वरचित ग्रंथ उपलब्ध न होने के कारण उसके दार्शनिक विचारों की जानकारी प्लेटो की कृतियों से ही होती है। वस्तुतः सुकरात जिस युग में पैदा हुए थे, उस समय शुभ सद्गुण विवेक आदि संप्रत्ययों के शास्त्रीय विवेचन की परंपरा विकसित नहीं थी, किंतु उनके दर्शन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहलू हैं। प्रथम यह कि समस्त ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है और द्वितीय पहलू यह कि ज्ञान सद्गुण है। सुकरात का सबसे बड़ा योगदान ज्ञान और सद्गुण नीति शास्त्र के सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों का प्रतिपादन करना है। सुकरात की इसी दार्शनिक परंपरा की सबसे बड़ी देन प्लेटो और अरस्तु का दर्शन है। सुकरात का प्रादुर्भाव न केवल एथेंस के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के दार्शनिक जगत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह दर्शन के अभिनव युग का उन्मेष है। प्लेटो का दर्शन सुकरात का ऋणी है। इसे प्लेटो ने सहज स्वीकार किया है। प्लेटो के बाद विकसित प्रायः सभी दार्शनिक सिद्धांत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुकरात के प्रसिद्ध कथन ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है से प्रभावित रहे हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पूरा चैप्टर सुकरात वाला हमने कंप्लीट कर लिया है और इससे जो प्रश्न बन सकते हैं उनको हम अब शॉर्ट में देखेंगे। सुकरात के अनुसार ज्ञान किससे प्राप्त होता है?
सुकरात के अनुसार ज्ञान संप्रत्यों के द्वारा प्राप्त होता है। वे ज्ञान को वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को संप्रत्यों पर आधारित माना। किसी विषय में शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम समस्त संबंधित प्रयत्नों को ज्ञात करना एवं निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। सुकरात के सद्गुण विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। सुकरात का मानना था कि नैतिकता के नियमों को शुद्ध बौद्धिक नियमों पर आश्रित होना चाहिए। इसके लिए सुकरात ने 5 नियम बताए थे। पहला है ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण शिक्षणीय है। सद्गुण एक है। सद्गुण ही आनंद है। आनंद शुभ कर्मों से मिलता है। शुभ कर्मों का कारण शुभ ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है, अतः सद्गुण ही आनंद है। सद्गुण एवं इच्छा। सुकरात के अनुसार इच्छा ज्ञान पर आधारित होती है, इसलिए उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से ना बुरा होता है और ना ही अनिच्छा से भला। सुकरात के अनुसार सच्चा नैतिक ज्ञान क्या है? सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान संप्रत्यों के द्वारा प्राप्त होता है। सुकरात का ज्ञान साधारण व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। इसका नैतिक ज्ञान आत्मसंयम से उत्पन्न होता है और आत्मसंयम आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है, इसलिए अपनी आत्मा को जानना ही सच्चा नैतिक ज्ञान है। सुकरात के अनुसार किसे नैतिक दृष्टि से अच्छा कहा जा सकता है? तो सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान सिखाया जा सकता है, इसलिए सुकरात के अनुसार सद्गुण के लिए चरित्र का प्रशिक्षण दिया जाता है और जब चरित्र का सच्चा संगठन हो जाता है तभी ऐसे व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से अच्छा कहा जा सकता है। सद्गुण का ज्ञान से क्या संबंध है? तो सद्गुण का ज्ञान से क्या संबंध है? सुकरात के अनुसार सद्गुण व ज्ञान में अनिवार्य तथा तादात्म्य संबंध है। शुभ का ज्ञान सद्गुणी बनने की अनिवार्य शर्त है। केवल ज्ञानी व्यक्ति ही उचित कार्य कर सकता है। जिसे उचित अनुचित का ज्ञान ना हो वह अनैतिक कर्म नहीं कर सकता, वह नैतिक कर्म नहीं कर सकता। इस प्रकार सद्गुण व ज्ञान में तादात्म्य संबंध है, क्योंकि हम ज्ञान व सद्गुण दोनों पदों को एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि सुकरात केवल नैतिक ज्ञान को ही ज्ञान की श्रेणियों में रखते हैं। ज्ञान सद्गुण है के आशय को स्पष्ट कीजिए। सुकरात के अनुसार सद्गुण के आचरण में अभ्यास करने के लिए सद्गुणों का आचरण में अभ्यास करने के लिए उसका ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। केवल ज्ञानी व्यक्ति ही सद्गुणी बन सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य आनंद चाहता है और आनंद शुभ कर्मों द्वारा ही प्राप्त होता है, परंतु शुभ कर्मों को करने के लिए शुभ का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार ज्ञान शुभ कर्मों का प्रमुख तत्व है, अतः ज्ञान ही सद्गुण है। बुराई सदैव अनैच्छिक है, इस मत को स्पष्ट कीजिए। सुकरात के अनुसार बुरे कर्म का संपादन शुभ के मिथ्या मूल्यांकन पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा कार्य नहीं करता। यह कहना कि व्यक्ति जानबूझकर बुरा कार्य करता है, यह कहना कि वह वही कार्य करता है जिसे वह हानिकर समझता है तथा उससे उनका जीवन दुखमय हो जाएगा। परंतु मनुष्य सुख चाहता है, वह दुखी होना नहीं चाहता। जब कभी व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो इस आशा से कि वह उसे ही शुभ समझता है, उसे वास्तविक शुभ का ज्ञान नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि बुराई सदैव अनैच्छिक होती है। सद्गुणों की एकता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। सुकरात के अनुसार बुद्धि, साहस, संयम और न्याय आदि समस्त सद्गुण परम साध्य सुख की प्राप्ति के साधन मात्र हैं, अतः मूल सद्गुण एक ही है। सुख ज्ञान ही सद्गुण है के द्वारा भी सुकरात के सद्गुणों की एकता को प्रतिपादित किया जाता है। उसके अनुसार चूंकि यथार्थ ज्ञान तो एक ही होता है और ज्ञान सद्गुण है, अतः सद्गुण भी एक ही है। सभी प्रकार के सद्गुण कब प्राप्त होते हैं? सुकरात के अनुसार मानव आत्मा में भाव, क्रिया, वृत्ति और बुद्धि की 3 शक्तियां पाई जाती हैं। जब भावावेश संवेगात्मक क्रियात्मक विधि के द्वारा संचालित होती है तब उसे आत्मिक स्वास्थ्य कहा जाता है। अतः सुकरात के अनुसार केवल एक आत्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाने पर सभी प्रकार के सद्गुण प्राप्त होते हैं। सद्गुण संबंधी सुकरात का मत बताइए। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, अर्थात सद्गुण वह है जिसे प्रज्ञावान शुभ समझकर करता है। यह सद्गुण अनेक ना होकर एक है, अर्थात समस्त सुख की प्राप्ति के साधन मात्र हैं, अर्थात मूल सद्गुण सुख ही है। अर्थात चूंकि ज्ञान के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान सुख प्राप्ति की अनिवार्य शर्त है और ज्ञान केवल ज्ञानी व्यक्ति ही सद्गुणी हो सकता है, अतः ज्ञान ही सद्गुण है। चूंकि ज्ञान शिक्षणीय है, अतः सद्गुण का शिक्षण भी संभव है। अब हम देखेंगे स्मरणीय तथ्य।
ये स्मरणीय तथ्य हैं, इनको हम देखेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सुकरात का पूरा शॉर्ट में सारा कुछ पता चल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।